हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम लीड से अपडेट के एपिसोड 20 में बात करने वाले हैं सुपर हीरो से जुड़े अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम मार्वल, डीसी, द बॉयज और इनविंसिबल जैसे सुपर हीरो शो से रिलेटेड खबर को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी अपडेट पर डायरेक्टली जाना चाहते हो या फिर किसी को स्किप करना चाहते हो तो उसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा बिना समय व्यर्थ किए चलिए मेन वीडियो पे आते हैं, क्योंकि पहली खबर जो है वो एक खुशखबरी है और वो ये है कि इंडिया में थॉर लव एंड थंडर एक दिन पहले रिलीज होने वाला है, जिसके वजह से हमें अंडरग्राउंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां पर एक दिन पहले रिलीज हो रहा होता वहां से स्पॉयलर्स इंटरनेट में आ ही जाते, जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा ब्लैक एडम के कुछ पोस्टर सामने आए हैं जो कि काफी बवाल है एंड मैं उसके ट्रेलर के लिए अब तो काफी ज्यादा पम्प्ड अप हो चुका हूं। अब बात करें द बॉयज से जुड़े अपडेट्स के बारे में, तो वैरायटी के साथ इंटरव्यू के दौरान शो रनर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एरिक जी ने बताया है कि चार्लिस थेरॉन का कैमियो द बॉयज में प्योरली कोइंसिडेंटल था। अब जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि बॉयज की सीजन 3 में उनके इन यूनिवर्स मूवी डॉन ऑफ द सेवन, जो कि सॉर्ट ऑफ डीसी के डॉन ऑफ द जस्टिस को रिजेंबल करता है, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग फ्रंट के रोल के लिए चार्लिस थेरॉन देखने को मिली थी, जो कि हाल फिलहाल में एमसीयू के अंदर क्लिया के रोल में भी देखने को मिली थी, जिससे ऐसी बातें उठ रही थी कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मार्वल के कैमियोस या फिर कहे उसका मजाक उड़ाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको एरिक ने क्लियर कर दिया कि ये बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हालांकि जो सीन पर्पसफुली डाला गया था वो था एंटमैन का मजाक उड़ाने के लिए, जो कि एपिसोड 1 देखने वाले समझ ही गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्टन अमेरिका 4 से जुड़े एक खतरनाक रूमर के बारे में। तो बॉस, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका एंड फर्स्ट एवेंजर हमें फिर से एमसीयू में वापस दिख सकते हैं, लेकिन एज कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन हाइड्रा, जो कि कैप्टन अमेरिका 4 के मेन विलन हो सकते हैं एंड सैम का कैप्टन अमेरिका उनसे ही लड़ेगा। अब ये रूमर है तो इसमें मैं ज्यादा जोर तो नहीं डालूंगा, बट कैप्टन हाइड्रा का हिंट हमें एंड गेम में ही मिल गया था, जहां कैप्टन ने हेल हाइड्रा बोला था, जो कि कॉमिक्स में कैप्टन ने सिर्फ एक ही बार बोला था जब वो हाइड्रा के लिए काम कर रहे थे। सो मे बी एंड गेम का ये सीन उन्होंने जानबूझकर डाला था ताकि आने वाले कैप्टन अमेरिका 4 में क्या होगा उसका हिंट दे सके। वैसे अगर इस रूमर की माने तो मार्वल वाले इस चीज के अर्ली फेज में हैं, जहां वो क्रिस एवंस को वापस लाने का सोच रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रूमर सच होता है या नहीं। इसके अलावा एक और रूमर जिसके सही होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, वो ये है कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमें थॉर के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थॉर के कई सारे वर्जन लगे थे कॉमिक्स के अंदर गॉर को हराने के लिए, तो ऐसा मूवी के अंदर भी हो सकता है। प्लस क्या पता ये जीन जो हमें दिखने को मिल रही हो ये असल में थॉर की एक वेरिएंट हो दूसरे यूनिवर्स से। खैर, अब रूमर से उठ के बाकी खबर पर आते हैं। तो बॉस, जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर अकुतामी सर ने शुशिया वीकली शोनेन जंप मैगजीन के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सैम रेमी का काम उन्हें बहुत ही सुपर लगा है एंड ही लव्स इट। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जिक्र हो गया है तो क्रिस्टिन पार्मर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी आपको दिखाई देता हूँ, जो कि सामने आया है, साथ ही साथ डार्क होल के कुछ बिहाइंड द सीन के इमेजेस भी। अब द बॉयज में बुचर का रोल अदा करने वाले कार्ल को वुल्वरीन के लिए फैन कास्ट किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, मुझे खुशी है कि फैंस को ऐसा लगता है कि वो वुल्वरीन के लिए फिट बैठ सकते हैं, बट लॉजिकली सोचे तो मैं सिर्फ कुछ साल छोटा हूँ ह्यू जैकमैन से एंड स्टूडियो जिस भी एक्टर को कास्ट करेगी उसको एटलीस्ट 3 फिल्मों के लिए तो वो रखेगी, अनटिल एंड अनलेस उन्हें 65 इयर्स का कोई बुढ़ा वुल्वरीन ना चाहिए हो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि द बॉयज का ये बुचर वुल्वरीन का रोल अच्छे से अदा कर सकता है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो उनका ऑरा तो मुझे वुल्वरीन वाला थोड़ा सा लगता ही है। अब बात करें एसपीआर रिपोर्ट की, जहां से हमें ये खबर मिल रही है कि स्टार फॉक्स यानी कि थैनोस का भाई का सोलो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आ चुका है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी तक इटर्नल्स के सेकंड पार्ट का कोई खबर नहीं आया है, बट उसके क्रेडिट में एक कैमियो दिए हुए कैरेक्टर का अपडेट आ गया है। गजब बेइज्जती है। खैर, सुसाइड स्क्वाड में रैच कैचर 2 का रोल प्ले करने वाली डेनिलिया जी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर एक छोटे से रोल में दिख सकती है। इसके बाद और एक ब्यूटी मतलब कि इसाबेला जी को मैडम वेब में कास्ट कर दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी जैसी खूबसूरत बलाएं हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि जेनिफर केल भी हमें मार्वल के अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस में दिख सकती है। प्लस बहुत जल्द अमेज़न प्राइम में आने वाले द इनविंसिबल को शायद तक हिंदी डब किया जाए, जो कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल अकाउंट से ऐसा रिप्लाई किया गया है। स्पाइडरमैन फैंस के लिए खुशखबरी है, आज 13 जून को 1 घंटे का पैनल दिया गया है फ्रांस में, जहां स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की टीम होगी। तो वहां से तो स्पाइडरमैन से जुड़े बहुत सारे अपडेट्स मिलने के चांसेस हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर मूवी बन गई है। साथ ही साथ इस थर्सडे के टॉप लिस्ट में 7th पोजीशन में RRR मूवी थी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट मूवी है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, जहां उसका थिएट्रिकल रन सिर्फ 47 डेज का रहा, जो कि किसी भी मार्वल मूवी के लिए सबसे कम है, जिसका मेन कारण थॉर 4 लव एंड थंडर को माना जा रहा है, एज वो इतने कम टाइम गैप में निकल रहा है। इससे पहले जिस मार्वल मूवी का सबसे कम दिन का थिएट्रिकल रन का रिकॉर्ड था, वो बिलोंग करता था इटर्नल्स को, जो कि 67 डेज तक थिएटर्स में चला था। अब जैसा कि मैंने अपने लास्ट अपडेट वीडियो के अंदर कहा था कि मॉर्बियस मूवी जो कि एक मीम मटेरियल बन चुका है, वो इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि खुद मॉर्बियस मूवी के लीड एक्टर जैरेड लेटो ने एक वीडियो डाला, जिसमें वो एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है मॉर्बियस 2 इट्स मॉर्बिन टाइम, जो कि ऑब्वियसली एक मजाक था, बट आई होप कि सोनी वाले मॉर्बियस 2 अगर लाते हैं तो उसमें बेहतर काम करे, ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स वालों ने किया था आयरन फिस्ट के साथ, जहां सीजन 1 उसका कुछ खास नहीं था, बिल्कुल मॉर्बियस के जैसे, लेकिन सीजन 2 वाज फैबुलस। इसके अलावा फ्लैश के अर्ली टेस्ट स्क्रीनिंग की भी खबर सामने आई है, जहां वैरायटी वालों ने बताया है कि ऑडियंस को वो मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है एंड होप सो ये नए डीसी के अंदर जान डाल देगा। प्लस गॉथम नाइट्स का ट्रेलर आ चुका है, जो कि मुझे उतना तो खास नहीं लगा, इनफैक्ट इससे अच्छा तो मुझे गॉथम नाइट का गेम का ट्रेलर लगा था, बट आई होप कि CW वाले इस बार मेहनत कर रहे हैं और हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा सुनने में आ रहा है कि एम्बर हर्ड के जितने भी सीन एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम में थे, उसको वार्नर ब्रॉस हटाने की तैयारी में लगी हुई है। इससे पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि एम्बर हर्ड का बहुत बड़ा रोल होने वाला था इस मूवी में, जिसको काट छाट के 10 मिनट का कर दिया गया था, जिसको तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसे भी नहीं रहने देना चाहते वार्नर ब्रॉस वाले, और उसको भी मूवी से हटाने का प्लान किया जा रहा है, जिसका कारण तो आप लोग जानते ही होंगे, एज ज्यूरी ने एम्बर हर्ड को दोषी पाया था जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड के केस के अंदर। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कोई ना कोई नई खबर हम लोगों ने दिया हो, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लस अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।